हेलो फ्रेंड्स, मैं एपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एपी सर इंग्लिश में। फ्रेंड्स, हम लोग वॉइस सीरीज़ चला रहे हैं और उसी वॉइस सीरीज़ के तहत हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस कर लिए हैं और 61 से प्रोसीड करेंगे। बताता चलूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम के पूछे गए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर के हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, एक्टिव पैसिव या नरेशन का कितना इंपॉर्टेंस है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर ये क्वेश्चन ना आए। टीजीटी, पीजीटी, सीजीएल तो पेट है, बैंक हो गया, हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। जनरली बैंक में तो कम आते हैं, बट वो एरर बेस में उसमें आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस। बट इसमें जो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, टीजीटी, पीजीटी हो, टेट, सीटेट हो, या फिर अभी जैसे यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, स्टेनो में कोई हो, बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है इनका। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी कमांड बना लीजिए और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे आपके लिए, और बहुत ही आसान होते हैं। विदिन सेकंड्स में आप इनका आंसर दे सकते हो एक क्वेश्चन का, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का आंसर आप विदिन सेकंड में दे सकते हो। फटाफट करते रहेंगे जैसे हम करते हैं, आपको सॉल्व करने के तरीके भी बताएंगे, आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। तो आपको क्या करना है, आप हाई स्पीड में बढ़ाकर इसे, है ना, बोलते नहीं कि 1.5 या 1.75 या 2 पिक्सल पर लगाकर इनको फटाफट देख लीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं उसे ज़रूर बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से, क्योंकि 60 तक हम लोग कर लिए हैं। अब 61 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। कह रहा है कि ही कंप्लीटेड द स्टोरी इन टाइम। सेंटेंस का टेंस किस में है, पास्ट इंडिफरेंट टेंस है। हमें पता है पास्ट इंडिफरेंट टेंस का पैसिव वॉइस पास्ट इंडिफरेंट टेंस में ही रहता है, बट पास्ट इंडिफरेंट टेंस में जो एक्टिव वॉइस होती है वो वर्ब की V2 फॉर्म होती है, और पास्ट इंडिफरेंट टेंस में जो वर्ब की पैसिव वॉइस में जो वर्ब होती है वो वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये बात हमको पता है, हम सभी को पता है, क्योंकि पढ़ा है हम लोगों ने। अब देखिए वॉज वर्ब ढूंढिए किस में है। इसमें कह रहा है कि वॉज के साथ कंप्लीटेड दे रखा है, वॉज बीइंग दे रखा है, पास्ट कंटिन्यूस बना दे रखा है। इसमें पास्ट वॉज है ही नहीं, गलत हो जाएगा। इसमें हैड बना रखा है, गलत हो जाएगा। ये है ऑप्शन एलिमिनेट करने के तरीके। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आपको पता है कि यही होगा, इसके अलावा कुछ और होगा नहीं, तो फिर आप फटाफट आंसर देते हैं। और हमेशा आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखने की कोशिश किया करिए, रट्टा मत मारिए किसी चीज़ का, है ना। अगर आपको सही ढंग से पढ़ लेंगे तो हमेशा के लिए काम आएगा, और रट्टा मारेंगे तो वो कुछ उसी समय के लिए रहेगा जिस समय आप क्लास में पढ़ रहे होंगे। उसके बाद एग्ज़ाम देने जाएंगे सब भूल जाएंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है वही आप अच्छा से जो वहाँ पर जो क्वेश्चन आप वही कर पाएंगे जो आपने अच्छे से किया होगा और विद कॉन्सेप्ट किया होगा। तो ध्यान दीजिएगा हमेशा। सो 61 का क्या आंसर हो जाएगा, 61 का आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। द स्टोरी वॉज कम्प्लीटेड बाई हिम इन टाइम। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 62 कह रहा है कि विविन पेंटेड द हाउस ग्रीन। सेंटेंस समझिएगा, यहाँ पर जो सेंटेंस है 62 में वो कह रहा है कि विविन पेंटेड द हाउस ग्रीन। अब क्या रखा है ऑप्शन में, पेंटेड दे रखा है, वर्ब की V2 फॉर्म दे रखी है। दैट मीन सेंटेंस का जो एक्टिव वॉइस है वो पास्ट इंडिफरेंट टेंस है सेंटेंस, और पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। द हाउस ग्रीन वॉज पेंटेड बाई विविन। द हाउस ग्रीन वर तो हो नहीं सकता है। पहली बात तो ये पैसिव गलत तरीके से फ्रेम किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन जो है वो इस ऑब्जेक्ट हाउस का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो इसके बाद होना चाहिए था, बट इन्होंने ऐसे बना रखा है उसको, हाउस को एडजेक्टिव बना दिया, ग्रीन क्या है ऐसे। चलिए ठीक है। तो अब देखिए जैसे इन्होंने दे रखा है, हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम भी करना पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि हाउस सिंगुलर है, हाउस ग्रीन, तो वॉज सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द हाउस ग्रीन वर गलत हो जाएगा, द हाउस ग्रीन हैड गलत हो जाएगा, द हाउस ग्रीन हैव गलत हो जाएगा। अब जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा ज़रा बताएंगे आप। इसका सही आंसर होना चाहिए था द हाउस वॉज पेंटेड ग्रीन बाई विविन। क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ, द हाउस वॉज पेंटेड, अच्छे से लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा इसका पैसिव। द हाउस वॉज, आप सभी को पता होगा, द हाउस वॉज अब वॉज के साथ कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, पेंटेड। हाँ, द हाउस वॉज पेंटेड कैसा, ग्रीन, है ना, ग्रीन ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना, ग्रीन किसके द्वारा, बाई विविन के द्वारा, है ना। अब ये सही हो जाएगा, ये पैसिव बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिएगा। सो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 देखना है, हमें ऑप्शन भी देखना है, ध्यान दीजिएगा। एन अमेरिकन साइंटिस्ट हैज़ वन। अब ध्यान दीजिए, हैज़ वन दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दे रखा है, और पैसिव वॉइस में क्या होता है, हैज़ हैव के साथ बिन, और बिन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ढूंढिए किस में है, हैज़ बिन वन इसमें भी दे रखा है, इसमें भी हैज़ वन दे रखा है, इसमें इज़ वन दे रखा है, गलत है। इसमें हैज़ बिन वन
दे रखा है, ए भी देखते हैं। अरे 3 ऑप्शन है, चलिए देख लेते हैं। अब देखिए सेंटेंस क्या हो जाएगा, एन अमेरिकन साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब वन मेन वर्ब वन व्हाट, द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स, द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स उठा लीजिए, बन जाएगा आपका पैसिव 63 का। द नोबेल फिजिक्स नहीं, द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स है। द नोबेल प्राइज़ हैज़ बीन वन बाई एन अमेरिकन साइंटिस्ट, किस में नहीं बताया गया है। द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स हैज़ बीन वन बाई एन अमेरिकन साइंटिस्ट, सो ऑप्शन नंबर डी बेटर है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी बेटर है, क्योंकि बी वाले में बताया नहीं किसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला है, फिजिक्स के लिए। यहाँ पर देखो दे रखा है, देखो फिजिक्स के लिए मिला है, तो डी ऑप्शन में बिल्कुल सही है और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाय नाउ द विनर्स विल हैव बीन फेलिसिटेटेड, अब तक कर चुके होंगे यानी हो चुके होंगे, कराया जा चुका होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है आपका, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव बीन है, तो क्या हो जाएगा, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी होगी। अब देखो किस में है, ऑप्शन नंबर, अब देखते हैं। सो 64 का क्या हो जाएगा, बाय नाउ द विनर्स विल हैव बीन फेलिसिटेटेड, दैट मीन्स ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है हमारा, तो क्या हो जाएगा, विल हैव बिन दे रखा है, पैसिव में दे रखा है, तो एक्टिव में क्या हो जाएगा, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी होगी। देखिए किस में है, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर बिल फेलिसिटेट दे रखा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बना रखा है, गलत हो जाएगा। दे हैव फेलिसिटेटेड इन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया, गलत हो जाएगा। दे विल हैव बिन फेलिसिटेटेड, क्या ये सही हो सकता है, दे विल हैव बिन नहीं होगा क्योंकि पैसिव में दे रखा है, पैसिव में फिर से क्यों, दे विल हैव फेलिसिटेटेड बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी ऑप्शन नंबर डी में मैंने काट कर दिया, जबकि ऑप्शन नंबर डी सही है ना, सो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, दे विल हैव फेलिसिटेटेड द विनर्स बाय नाउ। अच्छा, जब भी आपको डाउट हो कि एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, तो जो ऑप्शन आप चूज़ कर रहे हो उसका पैसिव बना के देख लीजिए, अगर एक्टिव में दे रखा है तो पैसिव बना के देख लीजिए, पैसिव में दे रखा है तो एक्टिव में बना के देख लीजिए, सही हो रहा है तो आंसर सही हो जाएगा। अगर डाउट रहे तो आगे बढ़ते हैं, 65 देख लेते हैं फटाफट। आई वॉज सैंक्शनड, आई वॉज सैंक्शनड दैट मीन्स ये पास्ट इंडिफरेंट टेंस का पैसिव वॉइस दे रखा है। अब पास्ट इंडिफरेंट टेंस का पैसिव वॉइस दे रखा है तो पास्ट इंडिफरेंट टेंस में एक्टिव वॉइस में होना चाहिए था इसे, तो एक्टिव वॉइस में देखिए क्या होगा, वर्ब की V2 फॉर्म दे रखी होगी। आई वॉज सैंक्शनड मतलब मुझे किसी ने सैंक्शन किया होगा, है ना, किया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द ऑफिस सैंक्शनड लोन टू मी। अब देखिए 65 का क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, यहाँ पर कह रहा है कि द ऑफिस हैड तो होगा नहीं क्योंकि पास्ट इंडिफरेंट टेंस है, तो हैड तो होगा नहीं, ये तो होगा गलत। अब लिखा है द ऑफिस सैंक्शनड लोन टू मी, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है द ऑफिस सैंक्शनड लोन टू मी, ठीक है, द ऑफिस सैंक्शनड मी द लोन। अब बताओ कौन सा आंसर चूज करोगे, क्योंकि यहाँ पर सैंक्शन जो है वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज की गई है, सैंक्शन हुम व्हाट, है ना। अब जब मैंने बताया कि जब भी हमारी वर्ब जो डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसके पैसिव दो तरीके से बनते हैं, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठाकर, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठाकर। यहाँ पर जो पैसिव बनाया गया है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठाकर बनाया गया है, तो अब ऑप्शन कौन सा चूज करोगे आप, अब आप ऑप्शन चूज करोगे सी, क्योंकि देखिए सबसे पहले क्या है, सी मी दे रखा है, और जनरली ये कहा भी जाता है कि अगर आपको ऐसा कभी डाउट हो तो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है उससे अगर पैसिव बना हो उसको ऑप्शन चूज करिए, ध्यान दीजिएगा। या फिर अगर ये एक्टिव में सेंटेंस पूछा गया होता और इसका पैसिव बनाना होता और दो पैसिव दे रखे होते, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ दे रखा होता और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ दे रखा हो, तो आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का चूज़ करोगे। अच्छा, एक तरीका ये भी है कि सबसे पहले देखिए कि आपका ऑब्जेक्ट कौन सा है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने देखा सबसे पहला मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट है, बाद में डायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट पहला मेरा ऑब्जेक्ट है, इसी को उठा लेंगे। तो ऑप्शन आप यहाँ पर कौन सा चूज़ करोगे इस सिचुएशन में, वो चूज़ करोगे आप ऑप्शन नंबर सी, ध्यान दीजिएगा, इस सिचुएशन में ऑप्शन नंबर सी आपको चूज़ करना होगा। सो 65 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, डाई ट्रांजिटिव वर्ब है सैंक्शन। आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर देखते हैं। ओपन द विंडो इम्पेरेटिव मोड का सेंटेंस है, लेट से बनेगा, ध्यान दीजिएगा, किससे बनेगा, लेट से, तो लेट द विंडो बी ओपनड बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आसान है ये तो, है ना, लेट द विंडो बी ओपनड। 67 नंबर का देख लेते हैं फटाफट। 67 में कह रहा है कि डिफॉरेस्टेशन हैज़ रिड्यूस्ड, अब देखो सेंटेंस की पार्सिंग करते हैं, डिफॉरेस्टेशन हैज़ सब्जेक्ट, सॉरी डिफॉरेस्टेशन सब्जेक्ट, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, रिड्यूस्ड मेन वर्ब, रिड्यूस्ड व्हाट, रेनफॉल, रेनफॉल ध्यान दीजिएगा, इन द ट्रॉपिकल लैंड्स। अब देखो क्या चीज़ रिड्यूस हो गई, रेनफॉल, रेनफॉल हमारा ऑब्जेक्ट है एक्टिव का, तो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, रेनफॉल हैज़ बीन रिड्यूस्ड,
अब देखो ध्यान दीजिएगा, एंड कॉज्ड डिफॉरेस्टेशन, एंड कॉज्ड नहीं, कारण इसने नहीं, क्योंकि किसके कारण रिड्यूस हुई है, डिफॉरेस्टेशन के कारण रिड्यूस हुई, तो ये तो गलत हो जाएगा, मीनिंग नहीं दे रहा है। मैंने बताया ना, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव कन्वर्ट करते समय मीनिंग पर ध्यान दीजिएगा, मीनिंग और टेंस पर। मीनिंग और टेंस दोनों नहीं बदलती हैं, चाहे आप एक्टिव से पैसिव करिए, पैसिव से एक्टिव करिए, बात याद रखिएगा। रिड्यूस्ड रेनफॉल, ये तो गलत है, कोई सही बन ही नहीं रहा। आगे देख लेते हैं ऑप्शन 67 में, 67 का सी ऑप्शन देख रखा है, रेनफॉल हैज़ बीन रिड्यूस्ड ड्यू टू, बिल्कुल सही है, के कारण, ड्यू टू जो दिखाता है वो के कारण दिखाता है ना, ड्यू टू, तो ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल लैंड्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। ट्रॉपिकल लैंड्स हैव बीन रिड्यूस्ड, ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर रेन रिड्यूस्ड हुई थी, तो रेनफॉल हैज़ बीन रिड्यूस्ड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल लैंड्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 68 का कह रहा है, द डॉक्टर बैंडेज्ड, है ना, बैंडेज्ड द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन। अब देखो बैंडेज्ड दे रखा है, ये पास्ट इंडिफरेंट टेंस की V2 फॉर्म दे रखी है, यानी पास्ट टेंस है हमारा, वर्ब की V2 फॉर्म क्या शो करती है, पास्ट इंडिफरेंट टेंस शो करती है। पैसिव वॉइस में क्या होगा, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लिखा है द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन, अब आर्म क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बी गलत क्यों है, द इंजर्ड मैन बैंडेज्ड, अरे इंजर्ड मैन बैंडेड नहीं किया है, उसकी आर्म को गलत तरीके से पेश कर दिया गया इसे। द इंजर्ड मैन मेड द डॉक्टर इंजर्ड, अरे ये कैसे सेंटेंस बना रहे हैं, द डॉक्टर इंजर्ड, ये ऑप्शन नंबर ए के अलावा कोई लॉजिकल सेंटेंस भी नहीं बनाया गया है। सो 68 का ए सही होगा, वही बेटर था, वही सही था, बाकी ये सारे ऑप्शन तो बेकार किस्म के हैं। 69 देख लेते हैं फटाफट। 69 में क्या है आंसर आपका, द रिंगिंग ऑफ द अलार्म क्लॉक स्टार्टल्ड मी, चकरा दिया मुझे, फ्रॉम द डीप डेप्थ ऑफ स्लम्बर, स्लम्बर मतलब गहरी नींद से, है ना, तो 69 में क्या हो जाएगा, स्टार्टल्ड, वर्ब की V2 फॉर्म दे रखी है, यानी पास्ट इंडिफरेंट टेंस है। पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी होगी। वॉज वर्ब ढूंढिए किस में दे रखा है, क्या इसमें कहीं वॉज है, नहीं है, गलत हो जाएगा। इसमें दे रखा आई वॉज स्टार्टल्ड फ्रॉम द डीप डेप्थ्स ऑफ स्लम्बर, बी वाला देख लेते हैं। सी में द अलार्म क्लॉक रैंग द स्टार्ट, अरे ये कैसे बना रखा है, गलत हो गया, द रिंगिंग ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वैसे स्टार्टल के साथ ऐट आना चाहिए था यहाँ पर। I was startled from the deep depth of slumber by the ringing of the alarm clock. So option number B is going to be your right answer. बारिश हो रही है इसलिए शायद थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो आवाज़ में। One of the girls in the class will sing the national anthem at the end of the function. ये तो मैंने क्लास में करवाया है सेंटेंस 70 का, किसमें क्या आंसर हो जाएगा, 70 का बी हो जाएगा। One of the girls in the class will sing फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस है तो विल बी संग हो जाएगा। विल बी संग देखिए किस में है, ऑप्शन ए में है क्या, नहीं है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में है, देखते हैं, ऑप्शन सी में नहीं है, गलत है। ऑप्शन डी में नहीं है, गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। अगर किसी को मैच करना है तो अच्छे से मैच करिए, क्योंकि विल सिंग दे रखा है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, विल बी संग हो जाएगा। 71 देख लेते हैं। परीक्षित वुड ड्रॉ, अब कौन ड्रॉ करेगा, परीक्षित ड्रॉ करेंगे, है ना। परीक्षित सब्जेक्ट हो गया, वुड हेल्पिंग वर्ब, ड्रॉ मेन वर्ब, ड्रॉ व्हाट, अ पिक्चर। अब पिक्चर को उठा लो, यही हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अ पिक्चर वुड बी ड्रॉन हो जाना चाहिए था। अब पिक्चर वुड बी ड्रॉन कहाँ है, अब पूरा उठा लो, हाथ पूरा उठा लो। अ पिक्चर इन द कंपटीशन वुड बी ड्रॉन, अ पिक्चर इन द कंपटीशन वुड बी ड्रॉन। ये देखो हैव दे रखा है, ये हैव दे रखा है, गलत हो जाएगा। वुड बी ड्रॉन ये सही हो जाएगा। अ पिक्चर वुड बी अ पिक्चर इन द कंपटीशन, परीक्षित वुड बी, अरे परीक्षित वुड बी ड्रॉन कैसे हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, है ना। 71 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अ पिक्चर वुड बी ड्रॉन बाय परीक्षित इन द कंपटीशन, बिल्कुल सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 71 का डी हो जाएगा। 72 देख लेते हैं फटाफट। हु गेव यू आइसक्रीम, किसने आपको आइसक्रीम दिया, पास्ट इंडिफरेंट टेंस इंट्रोगेटिव फॉर्म में है। हु के बारे में आपको पता है, सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों बनने का काम कर रहा है यहाँ पर। हु गेव यू आइसक्रीम, तो हु का किससे बनेगा, बाय हुम से बनेगा, आप सभी को पता है। तो बाय हुम और इंट्रोगेटिव भी, बाय हुम वर यू गिवन आइसक्रीम, बिल्कुल सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 70 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी बॉल ये वाला, है ना। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। आगे बढ़ते हैं, 72 देखते हैं, 73 सॉरी। 73 में कह रहा है कि आर यू नॉट रिवाइजिंग योर लेसन्स, है ना। आर यू नॉट रिवाइजिंग योर लेसन्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस दे रखा है, इंट्रोगेटिव विद द हेल्पिंग वर्ब, है ना। एक्टिव वॉइस दे रखा है, सॉरी एक्टिव वॉइस दे रखा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट करके इंट्रोगेटिव फॉर्म में बनाया गया है, तो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट रहेगा। अब आर यू नॉट रिवाइजिंग योर लेसन्स
इसका पैसिव क्या बन जाएगा, आर योर लेसन्स नॉट बीइंग रिवाइज्ड बाय यू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 73 का क्या हो जाएगा, बी बॉल हो जाएगा। आर योर लेसन्स नॉट बीइंग रिवाइज्ड, बाकी सारे गलत हो जाएंगे क्योंकि आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब आईएनजी मेन वर्ब होती है एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या होती है, इज एम आर के साथ बीइंग हेल्पिंग वर्ब हो जाती हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब हो जाती है, ये बात याद रखिएगा। 74 में कह रहा है वी शुड नॉट इनकरेज इनडिसिप्लिन, वी सब्जेक्ट हो गया, शुड हेल्पिंग वर्ब, नॉट एडवर्ब और निगेशन, इनकरेज मेन वर्ब, इनकरेज व्हाट, इनडिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उठा लीजिए इसी को, अब शुड से बना है सो शुड नॉट बी इनकरेज्ड होना चाहिए था, तो इनडिसिप्लिन शुड नॉट बी इंकरेज्ड किस में है देख लीजिए, इनडिसिप्लिन शुड नॉट बी इंकरेज्ड, इनडिसिप्लिन शुड नॉट बी हैव लगा दिया गलत है, इनडिसिप्लिन शुड नॉट बी इनकरेज्ड बाई अस बिल्कुल सही हो जाएगा, शुड नॉट बीइंग लगा दे रखा है गलत है, शुड नॉट बीन दे रखा है गलत हो गया, सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर 74 का। 75 में कह रहा है कि आर अलमाइटी विल ब्लेस वाइज मैन, अलमाइटी मतलब कि गॉड, तो आर अलमाइटी सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब, ब्लेस मेन वर्ब, वाइज मैन ऑब्जेक्ट, वाइज मैन को उठा लो, वाइज मैन विल बी ब्लेस्ड बाई आर अलमाइटी, सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। शुड लगा दिया गलत हो गया, हैव लगा दिया गलत हो गया, वुड भी लगा दिया गलत हो गया। 76 में क्या हो जाएगा, 76 में कह रहा है कि द आर्मी चीफ फनिश्ड हिज सबॉर्डिनेट, पनिश्ड जो दे रखा है वर्ब की V2 फॉर्म दे रखी है, दैट मीन्स पास्ट इंडिफरेंट टेंस है। वॉज वर्ब पैसिव में होगा, वॉज वर्ब ढूंढिए, नहीं है, इज नहीं है, वॉज इसमें है, वॉज बीइंग इसमें गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस सबॉर्डिनेट सिंगुलर है तो वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पनिश्ड बिल्कुल सही है, बाय द आर्मी चीफ। 77 देख लेते हैं फटाफट, ये सब आप लोगों ने कर लिया है इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ कर रहा हूँ। अगर किसी को इसकी PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं उसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और ये इसकी PDF भी डाउनलोड कर ले सकते हैं, आप खुद ही कर सकते हैं। तो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस, हर किसी को अपने वादे पर पक्का रहना चाहिए, तो वंस प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट, मस्ट दे रखा है तो मस्ट भी होना चाहिए था, मस्ट बी केप्ट किस में है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। वर दे रखा गलत है, मस्ट केप्ट, मस्ट के साथ भी केप्ट आती नहीं है सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, आर केप्ट यहाँ पर होगा नहीं, सो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दे हैव कट ऑल द टेलीफोन वायर्स, कट 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 तीनों फॉर्म सेम होती हैं इसलिए हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कट दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे रखा है एक्टिव वॉइस में, दे सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब, कट मेन वर्ब, कट व्हाट ऑल द टेलीफोन वायर्स, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑल द टेलीफोन वायर्स हमारा सब्जेक्ट है पैसिव का, उठा लीजिए उसे, तो क्या हो जाएगा, ऑल द टेलीफोन वायर्स वर नहीं हैव के साथ वर्ब की थर्ड, सॉरी हैव के साथ बिन और बिन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑल द टेलीफोन वायर्स हैव बीन कट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 78 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। 79 में कह रहा है कि आई शैल राइट अ लेटर, आई सब्जेक्ट है, शैल हेल्पिंग वर्ब है, राइट मेन वर्ब है, राइट व्हाट अ लेटर ऑब्जेक्ट है। अ लेटर को उठा लोगे, अ लेटर को उठाओगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अ लेटर विल बी रिटन बाई मी, अ लेटर विल बी रिटन, क्योंकि आई के साथ शैल है और लेटर जो है वो हमारा नाउन है, नाउन के साथ विल आता है, तो अ लेटर विल बी रिटन बिल्कुल सही हो जाएगा। इज वाला गलत है, हैज़ गलत हो जाएगा, हैज़ बीन गलत हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में फाइंड करना है, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है विल नेहा बी हेल्प्ड बाई अस, थोड़ा सा कम दिख रहा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सेंटेंस जो 80 नंबर लिख रहा है वो लिखा है विल नेहा बी हेल्प्ड बाई अस, विल नेहा बी हेल्प्ड बाई अस, ये लिख रखा है। ये पैसिव वॉइस में दे रखा है तो उसका एक्टिव में बनाना है, इंट्रोगेटिव विद द हेल्पिंग वर्ब मॉडल के साथ, तो विल नेहा हेल्प अस होगा, क्या हो जाएगा नहीं, या शैल वी हेल्प नेहा हो जाएगा, बिल्कुल शैल नेहा बी हेल्प्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी शैल हेल्प नेहा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शैल वी हेल्प नेहा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इंट्रोगेटिव दे रखा है ना, और जो सेंटेंस दे रखा हो पैसिव में दे रखा है, तो शैल वी हेल्प नेहा हो जाएगा। विल नेहा बी हेल्प्ड बाई अस दे रखा है, आपको पता है एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव का वो सब्जेक्ट बन जाता है, या फिर ऐसे बोल सकते हो पैसिव का जो ऑब्जेक्ट होता है, जो पैसिव का जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है, ये बात समझ सकते हो। तो शैल वी हेल्प नेहा, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 81 का देख लेते हैं। 81 में कह रहा है कि अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस दे रखा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस दे रखा है, तो अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी दे रखा है, तो मी से उठा लीजिए आई हो जाएगा। आई के साथ हैव आता है, हैज़ नहीं आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए आई हैव रिटन लेटर, आई हैव बीन राइटिंग, ये गलत हो जाएगा। आई के साथ हैज़ आता है, सॉरी हैव आता है, हैज आता नहीं है। आई के साथ हैड यहाँ पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पर बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बचा, डी हो जाएगा सही आंसर। आई कैन नॉट ड्रा दिस पिक्चर कैन नॉट बी ड्रॉन बाय मी, दिस पिक्चर कैन नॉट बी ड्रॉन बाय मी किस में है, देखिए दिस पिक्चर कैन नॉट बी ड्रॉन बाय मी, दिस पिक्चर कैन नॉट बी ड्रॉन, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। बी में क्या दे रखा है, दिस पिक्चर कैन नॉट बी ड्रॉन बाई आई दे रखा है, गलत हो जाएगा। दिस पिक्चर कुड दे रखा है, गलत हो जाएगा। कुड दे रखा है, गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए बचा हमारे पास। 83 में कह रहा है कि द मैन हैड कंस्ट्रक्टेड द ब्रिज, पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस बनाना है इसका, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस हैड के साथ बिन और बिन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। द मैन सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब, कंस्ट्रक्टेड मेन वर्ब, कंस्ट्रक्टेड वॉट द ब्रिज ऑब्जेक्ट हो गया, ब्रिज को उठा लीजिए। द ब्रिज हैड बिन कंस्ट्रक्टेड हो जाना चाहिए, तो द ब्रिज हैड बिन, हैड इसमें नहीं है, गलत हो जाएगा। हैड इसमें नहीं है, गलत हो जाएगा। हैड इसमें नहीं, गलत हो जाएगा। हैड इसमें नहीं, गलत हो जाएगा। हैड बिन कंस्ट्रक्टेड बिल्कुल सही हो जाएगा। हैड बिन कंस्ट्रक्टेड यानी डी ऑप्शन, 83 का डी हो जाएगा। 84 देख लेते हैं फटाफट। 84 में कह रहा है कि दे हैव स्पॉटेड मी इन द क्राउड, दे सब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई, स्पॉटेड मेन वर्ब हो गई, स्पॉटेड मी ऑब्जेक्ट हो गया। इन द क्राउड ये हमारा प्रपोजिशन के साथ इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। मी ऑब्जेक्ट है, उठा लो उसे। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हमारा, तो आई हैव बिन स्पॉटेड हो जाएगा। आई हैव बिन स्पॉटेड इसमें नहीं है। आई विल हैव गलत है। आई वुड हैव बिन गलत है। आई हैव बिन स्पॉटेड ये सही है। सो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 85 में कह रहा है ही मेड अस वर्क, वो उसने मुझसे काम करवाया था, पास्ट इंडिफरेंट टेंस है, पॉजिटिव वर्ब के साथ मेड है। अब मेड के बाद जब आपको पता है ना एक्टिव फॉर्म में जब मेक पॉजिटिव वर्ब के रूप में काम करती है तो मेन वर्ब तो बनती है, ध्यान दीजिएगा। मेक पॉजिटिव वर्ब के रूप में जब काम करती है तो यहाँ पर ये मेन वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो हमें यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव आती है, और पैसिव में ये फुल इन्फिनिटिव ले लेती है। बाकी कन्वर्जन वैसे ही रहता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हमारा वी बन जाएगा। तो वी वर मेड टू वर्क बाय हिम बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वी वुड वर्क ये गलत हो जाएगा। वी माइट वर्क गलत हो जाएगा। वी हैव टू वर्क गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 86 देख लेते हैं। 86 में कह रहा है कि शारदा रेस्क्यूड 3 पपीज़, शारदा रेस्क्यूड है, शारदा रेस्क्यूड। अब देखो शारदा सब्जेक्ट हो गया, रेस्क्यूड मेन वर्ब हो गया, रेस्क्यूड 3 पपीज़ ऑब्जेक्ट हो गया। 3 पपीज़। अब सेंटेंस हमारा टेंस जो है पास्ट इंडिफरेंट टेंस है। पास्ट इंडिफरेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब होती है। अब 3 पपीज़ वर है, क्योंकि 3 पपीज़ पपीज़ प्लूरल है तो वर होना चाहिए। 3 पपीज़ वर रेस्क्यूड बाय शारदा होना चाहिए। ढूंढिए किस में है। आर दे रखा है, गलत हो जाएगा। वर दे रखा है, सही हो जाएगा। विल दे रखा है, गलत हो जाएगा। आर दे रखा है, गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी के अलावा सारे गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। 87 देख लेते हैं। 87 में कह रहा है कि विल ही हैव रिटन अ लेटर, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्म दे रखा है हेल्पिंग वर्ब के साथ। पैसिव भी विल से ही बनेगा। अब आपको पता है विल हैव या फिर विल हैव के साथ विन आता आएगा पैसिव में, तो क्या हो जाएगा, विल अ लेटर हैव बिन। देखिए किस में लिखा, विल अ लेटर हैव बिन रिटन बाय हिम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 87 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। 88 में कह रहा है कि अब देखो 88 भी थोड़ा सा हमारा मिसप्रिंट ऊपर कट गया है। लिखा है द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू गिव अप स्वीट्स। गिव अप मतलब त्याग देना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो सेंटेंस दे रखा है डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू गिव अप स्वीट्स। एडवाइज्ड दे रखा है, पास्ट एंड डिफरेंट टेंस दे रखा है। डॉक्टर सब्जेक्ट हो गया, एडवाइज्ड मेन वर्ब हो गई, मी ऑब्जेक्ट हो गया। उठा लीजिए मी को उठाएंगे तो आई से बनेगा। तो आई वॉज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू गिव अप स्वीट्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बड़ा ही आसान है। क्या सही है, आई वॉज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू गिव अप स्वीट्स। आई वॉज एडवाइज्ड टू गिव अप स्वीट्स बाय द डॉक्टर। अब देखिए बड़ा अच्छा सेंटेंस है। COD में प्रेफर किसको करोगे, अब फिर से वही बात आ गई। अब देखो COD में प्रेफर किसको करोगे, आई वॉज एडवाइज्ड टू गिव अप स्वीट्स बाय द डॉक्टर या आई वॉज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू गिव अप स्वीट्स। बताइए ज़रा क्या लगाएंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या आप इस पर कुछ कर पा रहे हो। देखिए मेरी नज़रों से देखिएगा, यहाँ पर सेंटेंस जो दे रखा है इन्फिनिटिव। आपको पता है इस इन्फिनिटिव का करने वाला डूअर अगर उससे पहले बैठा होता है तो वो इन्फिनिटिव एक्टिव फॉर्म में दे रखी होती है। क्या इस इन्फिनिटिव को करने वाला डूअर है,
डॉक्टर डूअर है? नहीं। अगर डॉक्टर डूअर नहीं है दैट मीन्स ये इन्फिनिटिव इस डॉक्टर की नहीं है। अगर इस इन्फिनिटिव ये इस डॉक्टर की नहीं है तो या तो इस इन्फिनिटिव को पैसिव करो या ये जो इन्फिनिटिव जिसकी है उसके पास में ले आओ। तो क्या है, ये इन्फिनिटिव आई की है क्योंकि आई ही गिव अप करेगा। तो आई वॉज एडवाइज्ड टू गिव अप, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत अच्छा सेंटेंस है, इस पर स्टार लगाइएगा। बहुत ही अच्छा सेंटेंस, ज़बरदस्त सेंटेंस है। देखिए बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम भी किया गया है। तो आई वॉज एडवाइज्ड टू गिव अप, सेंटेंस समझिएगा बड़े अच्छे तरीके से। आई वॉज एडवाइज्ड टू गिव अप सही हो जाएगा क्योंकि इस इन्फिनिटिव का डूअर क्या है, आई है। ध्यान रखना, मैंने कई बार बताया है कि मेन वर्ब के बाद लिखी गई नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट वही होता है जो मेन वर्ब का होता है। तो इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट जो होगा वो ये भी यही है जो इसका है, ध्यान दीजिएगा। तो क्योंकि गिव अप करने वाला कौन है, आई है। डॉक्टर नहीं गिव अप करेगा, डॉक्टर ने सलाह दिया है कि गिव अप कर दो, त्याग दो। ध्यान दीजिएगा। तो बड़ा अच्छा सेंटेंस दे रखा है, फ्रेमिंग बहुत अच्छे तरीके से की गई है। मैं तो इस पर स्टार लगाऊंगा सेंटेंस पर, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा सेंटेंस है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आप इसे डी में चूज़ करेंगे, सी वाला गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा मैंने बता दिया अच्छे तरीके से। 89 बताइएगा आंसर। लिखा है द कैबिनेट अप्रूव्ड, अप्रूव्ड दे रखा है पास्ट इंडिफरेंट टेंस। आपकी जो हेल्पिंग वर्ब पैसिव है इसमें क्या होनी चाहिए, वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। अप्रूव्ड व्हाट, अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स को उठा लो, अमेंडमेंट्स को उठा लोगे क्या बन जाएगा, अमेंडमेंट्स पेंडिंग इन द राज्यसभा टू द इंश्योरेंस लॉ बिल वॉज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट। अच्छा, अमेंडमेंट्स चूँकि प्लूरल है तो वॉज कैसे आ सकता है, ये भी तो देखिए, मैं तो देखा ही नहीं उसको। अब यहाँ पर फिर से देखिए भैया, यहाँ पर अमेंडमेंट्स प्लूरल है तो वॉज कैसे आ सकता है, वॉज नहीं आएगा, यहाँ पर वर होना चाहिए था। ये तो गलत हो गया। बड़ा अच्छा सेंटेंस है। फिर से ये भी, अमेंडमेंट्स टू द इंश्योरेंस लॉ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा वॉज अप्रूव्ड। अब देखो इसमें दे रखा है अमेंडमेंट्स टू द इंश्योरेंस लॉ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा वॉज अप्रूव्ड। फिर से वही गलती कर दिया, छोटी छोटी। अमेंडमेंट्स प्लूरल है तो वॉज नहीं आ सकता है। अमेंडमेंट्स टू द इंश्योरेंस लॉ बिल वॉज अप्रूव्ड, ये तो फिर से हर बार में वॉज दे रखा है। अगला देख लेते हैं, अमेंडमेंट्स टू द इंश्योरेंस लॉ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा वर, ये सही है, वर अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए थोड़ा सा दूर था बट मिल गया, है ना, थोड़ा सा दूर था लेकिन मिल गया। कौन सा था सेंटेंस, ये है ना 89 का। तो 89 में क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत अच्छा सेंटेंस है। 89 का आंसर डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा डी वाला, क्योंकि यहाँ पर वर आना चाहिए था। अमेंडमेंट्स प्लूरल है इसलिए, है ना। प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होती है, मेन वर्ब प्लूरल होती है। 90 देख लेते हैं। 90 में कह रहा है कि द मेजर पॉइंट्स ऑफ द लेसन, द मेजर पॉइंट्स सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिए, ऑफ द लेसन वर क्विकली लर्नड। पैसिव वॉइस में दे रखा है सेंटेंस, क्योंकि कैसे पता चला पैसिव वॉइस दे रखा है, वॉज वर्ब के साथ डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो पैसिव वॉइस होती है। ध्यान दीजिएगा, वॉज वर्ब के साथ या बी के फॉर्म के साथ अगर थर्ड फॉर्म आए तो फिर पैसिव होता है। तो ये पैसिव दे रखा है। किसका पैसिव है, पास्ट इंडिफरेंट टेंस का पैसिव है। द मेजर पॉइंट्स ऑफ द लेसन वर क्विकली लर्नड बाय द क्लास, किसके द्वारा, क्लास के द्वारा। अब क्लास को उठा लो, द क्लास लर्नड, पास्ट इंडिफरेंट टेंस बनाना है ना आपको। द क्लास लर्नड, द क्लास क्विकली लर्नड, किस में हो जाएगा, द क्लास क्विकली लर्नड बट फॉरगॉट द मेजर पॉइंट्स। ये तो गलत है, नहीं बन पा रहा है। बट दे वर ऑल्सो क्विकली फॉरगॉटन, यानी ये भी एक्टिव बनेगा। ये पैसे में दे रखा है ना तो इसका भी एक्टिव बनेगा। तो द क्लास क्विकली लर्नड बट फॉरगॉट, नहीं गलत है। द क्लास क्विकली लर्नड द मेजर पॉइंट्स ऑफ द लेसन बट दे ऑल्सो फॉरगॉट देम। बी वाला देख लेते हैं, चलिए ठीक है। दे आल्सो लगा रखा है बट दे ऑल्सो तो उसमें दे रखा है, ठीक है। बट दे आल्सो फॉरगॉट देम, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें। सी ऑप्शन कह रहा है कि द क्लास लर्नड एंड फॉरगॉट, ये गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन कह रहा है कि द क्लास क्विकली लर्नड द मेजर पॉइंट्स ऑफ द लेसन बट ऑल्सो फॉरगेट, बट ऑल्सो फॉरगेट नहीं, फॉरगॉट होना चाहिए था। ये फॉरगॉट दे रखा है, फॉरगॉट तो मिसप्रिंट है, ये यहाँ पर वो होना चाहिए था, है ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, फॉरगॉट में वो होना चाहिए था। अब इसमें कौन सा सही होगा आपका, या तो सही होगा बी या तो सही होगा सी, या सॉरी डी, क्योंकि सी भी गलत है और ए भी गलत है। अब या तो सही होगा आपका बी या तो सही होगा डी। अब ज़रा देखिए किसमें कौन सा सही होगा।
देखिए सेंटेंस एक्टिव में आप पढ़िए, जो दे रखा है सेंटेंस है, द मेजर पॉइंट्स ऑफ द लेसन्स वर क्विकली लर्नड बाय द क्लास बट दे वर आल्सो क्विकली फॉरगेटन बाय देम। क्या चीज़ भूल गए थे, क्या चीज़ भुला दिए गए थे, वो पॉइंट्स भुला दिए गए थे, ध्यान दीजिएगा। तो द क्लास क्विकली लर्नड द मेजर पॉइंट्स ऑफ द लेसन बट ऑल्सो फॉरगेट देम क्विकली, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 90 का, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जब फॉरगेट को फॉरगॉट कर दोगे तब, ये फॉरगेट कोई वर्ड नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, फॉरगॉट होता है, फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगेटन होता है, ध्यान दीजिए, जिसे फॉरगॉट कर लीजिए, ये प्रिंट है, टाइपिंग एरर है। द क्लास क्विकली लर्नड द मेजर पॉइंट्स ऑफ द लेसन्स बट ऑल्सो दे रखा है, ऑल्सो भी आ जाएगा यहाँ पर। माफ़ कीजिएगा, 90 नंबर का आंसर जो होगा वो बी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बट ऑल्सो फॉरगेट, एक तो फॉरगेट दे रखा है, मैसेज प्रिंट है, वो भी ठीक है। दूसरा बट ऑल्सो के साथ यहाँ पर मीनिंग निकल नहीं पा रही है मेरे हिसाब से, जो आंसर होगा वो बी होगा। एक बार देखिएगा, अगर कोई डाउट हो, आपको कोई समझ में आ रहा हो तो उससे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। मेरे हिसाब से 90 नंबर का बी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, 91 देख लेते हैं। 91 में कह रहा है कि विल नो वन टेल मी व्हाट शी डज, विल नो वन टेल मी व्हाट शी डज दे रखा है, तो इसका पैसिव बनाइए, सेल आई नॉट, है ना, सेल आई नॉट से बन जाएगा, सेल आई भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी देखिए, बी सही हो जाएगा। सेल नो भी गलत हो जाएगा, डजन एनी वन ये भी गलत हो जाएगा, तो सेल आई नॉट बी टोल्ड बाई एनी वन व्हाट इज़ डन बाई हर, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 92 का देख लेते हैं। 92 में कह रहा है कि वी अरेंज्ड मेनी मीटिंग्स, अरेंज्ड जो है V2 फॉर्म दे रखी है, पास्ट इंडिफरेंट टेंस है, पैसिव वॉज वाज वर के साथ वो थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पर हैव दे रखा है, गलत हो जाएगा, वर दे रखा है, ठीक है, हैज़ दे रखा है, गलत हो जाएगा, हैज़ दे रखा है, गलत हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, 92 का बी हो जाएगा। 93 देख लेते हैं। 93 में कह रहा है कि हु डिड यू लाफ एट, हु डिड यू लाफ एट, इसका हु से बनेगा ही, तो बना दीजिए, इसका किससे बन जाएगा, हु वॉज लाफ्ड एट बाई यू, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, क्योंकि पास्ट इंडिफरेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आती है। वॉज लाफिंग गलत हो गया, हैड बीन गलत हो गया, लाफ्ड गलत हो गया, यहाँ पर वॉज लाफ्ड सही हो जाएगा। 94 कह रहा है दे विल हेल्प अस विथ मनी, अब देखो दे सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, हेल्प मेन वर्ब, अस ऑब्जेक्ट हो गया, अस को उठा लो तो क्या हो जाएगा, वी शैल बी हेल्प्ड, है ना, वी शैल बी हेल्प्ड किस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वी शैल बी हेल्प्ड बाय देम विद मनी, ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 95 देख लेते हैं फटाफट। 95 में कह रहा है कि दे टोल्ड अस टू वॉक ऑन द राइट ट्रैक, 95 में क्या हो जाएगा, टोल्ड दे रखा है, पास्ट इंडिफरेंट टेंस है, एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में क्या वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, देख लीजिए कौन सा होगा, वी वर टोल्ड टू, बिल्कुल सही है, आर दे रखा है, गलत है, आर दे रखा है, गलत है, वर बीइंग गलत दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वी वर टोल्ड टू वॉक ऑन द राइट ट्रैक। आगे बढ़ते हैं। हैव यू शट द विंडो, इंटरोगेटिव फॉर्म सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ध्यान दीजिएगा, तो हैज़ हैव सही बनेगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है हैज़ द विंडो बीन शट बाय यू, या हैज़ द विंडो बीइंग, आपको पता है हैज़ के साथ यहाँ पर बिन आता है पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, बिन नहीं होगा, यहाँ पर ये गलत है, ये सारे के सारे ऑप्शन गलत है, आर से हो रहा है, ये ए से सही हो जाएगा। 96 का ये हो जाएगा। 97 में कह रहा है कि मेसी स्कोर्ड द गोल इन द 10th मिनट ऑफ द सेकेंड हाफ, तो मेसी डिड व्हाट, मेसी स्कोर्ड व्हाट, द गोल उठा लीजिए, है ना, द गोल किस में बन जाएगा, द गोल इज़ बीइंग नहीं, पास्ट इंडिफरेंट टेंस है, तो क्या होगा, इज ए मार्क, सॉरी वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए था, तो यहाँ पर इज़ गलत दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर इज वाज वर्ब दे ही नहीं रखा है, गलत हो गया, यहाँ पर इज दे रखा है, गलत हो गया, यहाँ पर वॉज स्कोर्ड सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 97 का डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। 98 में कह रहा है कि अ मीटिंग वॉज प्रपोज टू बी हेल्ड, अब देखो अ मीटिंग वॉज प्रपोज टू बी हेल्ड दे रखा है, इसका सेंटेंस क्या है, मीटिंग वॉज प्रपोज टू बी हेल्ड पैसिव वॉइस में दे रखा है, तो एक्टिव वॉइस में बना दीजिए इसका, समवन प्रपोज्ड टू होल्ड अ मीटिंग, क्योंकि वॉज प्रपोज्ड है, दैट मीन्स पास्ट इंडिफरेंट टेंस का पैसिव वॉइस रहा होगा। पास्ट इंडिफरेंट टेंस का एक्टिव वॉइस बनाने के लिए हमें वर्ब की V2 फॉर्म लगानी पड़ेगी। इट वॉज प्रपोज्ड नहीं हो जाएगा, इट प्रपोज्ड नहीं, समवन प्रपोज्ड सही हो जाएगा, बेटर ऑप्शन है, समवन प्रपोज्ड टू होल्ड अ मीटिंग, है ना, तो क्या हो जाएगा, अ मीटिंग वॉज प्रपोज्ड टू होल्ड टू बी हेल्ड बाय समवन। नथिंग कैन बी गेन्ड विदाउट लेबर, कुछ भी बिना परिश्रम के नहीं पाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 99 का क्या हो जाएगा, नथिंग कैन बी गेन्ड, पास्ट सॉरी एक पैसिव वॉइस दे रखा है मॉडल वर्ब का, कैन बी गेन्ड का कैन गेन हो जाएगा, तो बनाइए, वी कैन नॉट गेन, नथिंग दे रखा है नेगेटिव है, तो वी कैन नॉट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 99 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, 99 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वी कैन नॉट
गेन, अरे अरे रुको रुको, वी कैन नॉट, देखिए यही तो कहना है कि पूरा सेंटेंस पढ़ लिया करो। वी कैन नॉट गेन नथिंग दे रखा है, कैन नॉट के साथ नथिंग कैसे आ सकता है, गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लीजिए, शुड वाला तो होगा नहीं। 99 में डी में दे रखा है, बिल्कुल सही ऑप्शन देखिएगा डी, वी कैन गेन नथिंग विदाउट लेबर, ये बिल्कुल 99 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, ध्यान दीजिएगा। 99 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 100 का देखते हैं। 100 में कह रहा है कि द नॉवेल ऑफ टॉल्स्टॉय इंटरेस्ट मी, इंटरेस्ट का साथ प्रेपोजिशन इन आता है पैसिव वॉइस में, आप सभी को पता है। देख लीजिए, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। द नॉवेल्स ऑफ टॉल्स्टॉय इंटरेस्ट मी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस इज़ के साथ वर्ग की थर्ड फॉर्म होती है, आपको पता होनी चाहिए। तो आई एम द नॉवेल्स ऑफ टॉल्स्टॉय इंटरेस्ट मी को उठा लो, आई एम इंटरेस्टेड इन टॉल्स्टॉय ऑफ नॉवेल्स, बताइए क्या बन जाएगा इसका। आई एम इंटरेस्टेड बाई नहीं होगा, इंटरेस्टेड के साथ बाई तो कभी नहीं आता है, गलत हो जाएगा। आई एम इंटरेस्टेड इन द नॉवेल्स ऑफ टॉल्स्टॉय, आई वॉज इंटरेस्टेड बिल्कुल गलत हो जाएगा। सो कौन सा आंसर आपके पास बचा, आई एम इंटरेस्टेड इन द नॉवेल्स ऑफ टॉल्स्टॉय, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आई एम इंटरेस्टेड इन टॉल्स्टॉय ऑफ द नॉवेल्स गलत हो जाएगा, द नॉवेल्स ऑफ टॉल्स्टॉय सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अ बिग क्राउड चेज्ड हिम, अ बिग सब्जेक्ट, बिग क्राउड सब्जेक्ट हो गया, चेज्ड मेन वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट हो गया, हिम को उठा लो। एंड लेटर द पुलिस अरेस्टेड हिम, और बाद में पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया, तो क्या बन जाएगा इसका पैसिव, देखिए फटाफट। ही वॉज चेज्ड बाई अ बिग क्राउड एंड लेटर वॉज अरेस्टेड बाई द पुलिस, अ बिग क्राउड चेज्ड हिम, ठीक है। ही वॉज चेज्ड बाई अ बिग क्राउड, ठीक है, एंड लेटर वॉज अरेस्टेड बाई द पुलिस, and later he was arrested by the police. He was chased by a big crowd and was later arrested by the police. He was chased by a big crowd and later was arrested, नहीं, and was later arrested by the police. Yes, and was later by the police सही हो जाएगा। and was यानी ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 नंबर 101 का डी होगा, ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर डी होगा, फिर से देख लीजिएगा, ए नहीं होगा, क्योंकि इस वॉज को इससे पहले आना चाहिए था। ही वॉज चेज्ड बाई अ बिग क्राउड एंड वॉज लेटर अरेस्टेड बाई द पुलिस, बिल्कुल सही हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा। फिर अगेन, है ना। 102 देख लेते हैं। 102 में कह रहा है कि डिड एवरीबडी मिस द फर्स्ट बस, क्या हर किसी ने पहली बस को मिस किया था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस दे रखा है, पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी। 102 का पैसिव वॉइस बना दीजिए, हेल्पिंग वर्ब से बनाओगे तो वॉज से ही बनाओगे, और वॉज से एक ही स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, बाकी तो हो नहीं सकता। सब एवरीडे ये असर्टिव बना दिया, जबकि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, और इन्होंने इंट्रोगेटिव तो बनाया बट हैड से बनाया, जो कभी नहीं हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 103 का क्या कह रहा है कि वी विल नॉट अलाउ देम टू रन अवे, वी सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन, अलाउ मेन वर्ब, देम ऑब्जेक्ट, देम को उठा लोगे तो दे हो जाएगा। विल दे रखा है तो दे विल नॉट बी अलाउड हो जाएगा, दे विल नॉट बी अलाउड। अब दे विल नॉट बी अलाउड किस में है, सिर्फ एक ही में है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दे विल नॉट बी अलाउड टू रन अवे बाई अस, ये सही हो जाएगा। दे वुड नहीं होगा, दे आर नहीं होगा, दे वर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 104 में देखता है, एवरीवन मस्ट रीड दिस बुक, हर किसी को ये बुक पढ़नी चाहिए। एवरीवन सब्जेक्ट है, मस्ट हेल्पिंग वर्ब, रीड मेन वर्ब, दिस बुक ऑब्जेक्ट। दिस बुक अगर ऑब्जेक्ट है तो इसी को उठा लो, दिस बुक मस्ट बी रेड, दिस बुक मस्ट बी रेड किस में है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, दिस बुक मस्ट बी रेड बाई एवरीवन। रीड की जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है तो उसे रेड बोला जाता है, लिखा से रीड ही जाता है, ध्यान रखिएगा। तो दिस बुक मस्ट बी रेड बाई एवरीवन सही हो जाएगा। 105 में क्या होगा, he knew that his own life was unjust, वो जानता था कि उसकी खुद की ज़िंदगी अनजस्ट है, न्यायप्रिय नहीं है, ठीक नहीं है, तो क्या हो जाएगा, he knew। अब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, एक्टिव वॉइस में दे रखा है, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, was वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बताइए किस में होगा। तो he knew, वो जानता था, it was known to him that his own life had been नहीं होगा, was unjust, क्या वॉज अनजस्ट का क्या, वॉज अनजस्ट ही होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये तो वॉज मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, अनजस्ट तो एडजेक्टिव यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के रूप में है, तो इसका पैसे तो नहीं बनेगा ना, तो क्या हो जाएगा, इट वॉज नोन टू हिम, ये तो ठीक है, इट वॉज नोन टू हिम तो सही था,
यहाँ तक तो सही था बट आगे गलत हो जाएगा। इट वॉज नोन बाई, नोन के साथ बाई नहीं आता है, गलत हो जाएगा। इट वॉज नोन टू हिम दैट हिज ओन लाइफ वॉज अनजस्ट, ये सही हो जाएगा। इट वॉज नोन बाई गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। बी की फॉर्म यहाँ पर वॉज जो है बी की फॉर्म है, मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है, तो ये कॉम्प्लीमेंट लेगी अपने बाद, ध्यान दीजिए, इसका पैसिव नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं 106। पैसिव बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है ना, क्योंकि एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव में वही तो सब्जेक्ट बनता है। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो पैसिव कहाँ से बनेगा। द स्टूडेंट हैज़ लर्नड, स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हेल्पिंग और लर्नड मेन वर्ब, लर्नड व्हाट। द आंसर, आंसर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द आंसर बाय हार्ट, ध्यान दीजिएगा, द आंसर हैज़ बीन लर्नड किस में बन जाएगा, क्योंकि हैज़ लर्नड है तो हैज़ बीन होना चाहिए था, यहाँ पर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में है, डी सही हो जाएगा इसका आंसर, है ना। 106 के डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 107 का देख लेते हैं फटाफट। 107 में कह रहा है कि थोड़ा सा कट गया ऊपर, लिखा है दिस वॉच वॉज गिवन टू मी बाय माई ग्रैंड फादर। सेंटेंस में पढ़ देता हूँ, सेंटेंस जो लिखा है 107 में लिखा है दिस वॉच वॉज गिवन टू मी बाय माई ग्रैंड फादर। ये सेंटेंस दे रखा है, पूछा गया है आपसे, और 4 ऑप्शन में आपको इसका आंसर बताना है, क्योंकि सेंटेंस पास्ट पैसिव वॉइस में दे रखा है, वॉज गिवन है ना, तो वॉज गिवन दैट मीन्स पैसिव वॉइस दे रखा है। तो ये पैसिव वॉइस किसकी, पास्ट इंडिफरेंट टेंस की है, तो गिव होना चाहिए था। जिस भी ऑप्शन में गिव होगा उस पर रुकिएगा। देखिए रुकिए, किस पर रुकना है, ऑप्शन ए में रुकना है, बिल्कुल गिव सही है। आगे गिव्स दे रखा है, नहीं रुकना है। हैड दे रखा है, नहीं रुकना है। हैज दे रखा है, नहीं रुकना है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं 108 में कह रहा है कि बाय होम इज़ द चाइल्ड बीइंग फेड। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्म दे रखा है, सॉरी बीइंग पैसिव वॉइस में दे रखा है ना, पैसिव वॉइस में दे रखा है, क्योंकि बीइंग दे रखा है ना, तो इसका एक्टिव फॉर्म बनाना है आपको। बाय हुम इज़ द चाइल्ड बीइंग फेड दे रखा है, तो बाय हुम किसका बनता था, हु का बनता था। हु इज़ फीडिंग द चाइल्ड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हैज़ गलत, वॉज गलत, हैज़ बीन गलत। 109 का कह रहा है सी बिगिन्स हर डे विद अ कप ऑफ कॉफ़ी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस दे रखा है, बिगिन्स सब्जेक्ट, सॉरी मेन वर्ब है, बिगिन्स व्हाट, हर डे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हर डे स्टार्ट करो, हर डे इज़। अब देखो आपको पता है ना प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस की एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब जो होती है वो V1 फॉर्म में होती है SES के साथ, तो डिपेंड करता है सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो SES के साथ, नहीं तो अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पर सी सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो यहाँ पर बिगिन्स सही है। अब आपका ऑब्जेक्ट है हर डे उठा लेंगे तो क्या हो जाएगा, हर डे इज़ बिगन, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए बी के साथ, तो हर डे इज़ बिगन किस में होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 109 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1010 में कह रहा है कि ककाओ इज़ बेटर, है ना, ककाओ यानी कोई कुछ भी होगा, ककाओ इज़ बेटर व्हेन इट इज़ टेस्टेड। ये स्पेशल काइंड ऑफ जो वर्ब हमने पढ़ाया था, वर्ब ऑफ सेंसरी जैसे बोलते हो, है ना, उनकी पैसिव कैसे बनता है, उनका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, वो बेस पढ़ाया गया था, है ना। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा इसका एक्टिव, ककाओ टेस्ट बिटर, यानी प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है, इज़ दे रखा है ना, इससे हमें पता चलता है कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में रहा होगा। तो यहाँ पर ककाओ इज़ बेटर ये गलत हो जाएगा, ककाओ टेस्ट बेटर ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में टेस्टेड आई है, ध्यान दीजिएगा। तो ककाओ टेस्ट बेटर, जैसे मैं कहूँ कि शुगर टेस्ट स्वीट, तो इसका पैसिव क्या बन जाएगा, शुगर इज़ स्वीट व्हेन इट इज़ टेस्टेड। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर देख लेते हैं। देखा है द लेबरर्स वर डिगिंग अ कैनल। लेबरर्स होता है, ध्यान दीजिए, लेबर श्रम होता है, लेबरर्स श्रम करता होते हैं, यानी जो काम करने वाले मजदूर होते हैं उनको लेबरर्स बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो लेबरर्स वर डिगिंग मतलब खोदना। अब डिग की सेकंड फॉर्म डैग होती है, सॉरी डिग की सेकंड फॉर्म डग और थर्ड फॉर्म भी डग होती है, यानी डिग डग होती है, ध्यान दीजिएगा, डिग डग होती है। तो यहाँ पर द लेबरर्स वर डिगिंग यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस दे रखा है, इसका पैसिव में क्या बनाना पड़ेगा, वाज वर्ब के साथ बीइंग, और बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर वाज वर्ब के साथ बीइंग, यानी कैनल वाज बीइंग डग, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यही सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, है ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 1012 में कह रहा है कि द वॉचमैन स्विच्ड ऑन द लाइट्स, है ना, बिफोर इट बिगेन टू ग्रो डार्क। स्विच्ड ऑन किस में है, सेंटेंस हमारा पास्ट इंडिफरेंट टेंस है, पास्ट इंडिफरेंट टेंस है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में क्या होगी, वाज वर्ब होगी, वाज वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, देख लीजिए क्या हो जाएगा। अब देखो लिखा है द वॉचमैन स्विच्ड ऑन द लाइट्स, लाइट्स प्लूरल है, तो लाइट्स प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब लेगी, दैट मीन्स वर लेगी, तो क्या हो जाएगा, द लाइट्स वर ओनली स्विच्ड ऑन, अरे द लाइट्स वर ओनली स्विच्ड ऑन, जम नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं
ऑप्शन नहीं होगा तो देखा जाएगा। ये देख लेते हैं फिलहाल। द लाइट्स आर तो नहीं हो सकता है, लाइट्स वर बीइंग नहीं हो सकता है। अब देखते हैं, द लाइट्स वर स्विच्ड ऑन बाय द वॉचमैन बिफोर इट बिगैन टू ग्रो डार्क, ये सही हो जाएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये जो एक्टिव है इसमें दे रखा है यहाँ पर स्विच्ड ऑन द लाइट्स बिफोर इट बिगिन ना होकर यहाँ पर बिगैन होना चाहिए था ना। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। 112 यानी 112 में जो बिगिन दे रखा है उससे बिगिन ना होकर बिगैन होना चाहिए था, ध्यान दीजिएगा, है ना। इट बिगैन ग्रो डार्क, हैपनिंग वर्ब है ना। इट बिगैन ग्रो डार्क, तो सेंटेंस सही कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा 112 का। आप आगे बढ़ते हैं 113 में। 113 में क्या आंसर होगा हमारा? लिखा है कि वेयर डू यू कीप द करंट मैगजीन्स। हमारा प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्म दे रखा है, वेयर डू यू कीप, तो क्या हो जाएगा? इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब आपको लिखा है वेयर आर द करंट मैगजीन्स बीइंग केप्ट, पैसिव में दे रखा है, बीइंग केप्ट क्यों होगा भैया? बीइंग वाला गलत हो जाएगा। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं वर ये भी गलत है, हैव गलत है। यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में वेयर आर द करंट मैगजीन्स केप्ट, बिल्कुल सही हो जाएगा। सो 113 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 114 में कह रहा है कि शी विल बी रिवॉर्डेड फॉर हर काइंड डीड, सी विल बी रिवॉर्डेड फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस का पैसिव वॉइस दे रखा है, तो इसे एक्टिव वॉइस में बनाना पड़ेगा। बता दीजिए इसे क्या होगा? हर काइंड डीड विल रिवॉर्ड हर, बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन ए वाला, है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हर काइंड डीड विल हैव गलत हो जाएगा, विल बी हर गलत हो जाएगा, विल हैव बिन गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 114 का ए सही हो जाएगा। 115 में कह रहा है गॉड गिव्स अस हैप्पीनेस। गॉड जो है सब्जेक्ट हो गया, गिव्स हमारी मेन वर्ब है, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है। प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो पैसिव है इसमें इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, बना दीजिए इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैप्पीनेस सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, ध्यान दीजिएगा। तो हैप्पीनेस इज गिवन बाय गॉड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन नंबर 16 दे रहते हैं माई टीचर गिव मी अ जर्नल टू रीड। अब देखो फिर से मैंने बताया गिव यहाँ पर डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है, अ जर्नल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अच्छे से समझिएगा और समझ के करिएगा इस सेंटेंस को। लिखा है यहाँ पर, अब देखो मी से उठाएंगे या तो आई वॉज गिवन अ जर्नल बाई माई टीचर टू बी रेड, टू बी रेड पढ़ने वाला मैं मौजूद हूँ, दैट मीन्स ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, है ना। पैसिव है इसमें, इन्फिनिटिव ये वाली पैसिव नहीं रहेगी। अ जर्नल टू रीड वॉज गिवन टू मी बाई माई टीचर। अच्छा, अ जर्नल वॉज गिवन टू मी, अ जर्नल टू रीड वॉज, ये क्या वैसे बना दे, गलत हो जाएगा। सी में देखते हैं अ जर्नल, अच्छा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से उठा लिया, अ जर्नल वॉज गिवन ठीक है टू मी, टू रीड बाई माई टीचर सही हो जाएगा, ठीक है ये सही है। आई वॉज गिवन अ जर्नल बाई माई टीचर टू रीड, ये भी सही है। अब बताओ किस में सही करेंगे आंसर? सी भी सही है, डी भी सही है। आपको एग्जाम में क्या करके आना है, अब इसमें बताइए क्या करके आना है एग्जाम में, क्या करके आना है? आपको पता है जो डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं उनका एक्टिव भी दो तरीके से बनाया जा सकता है और पैसिव भी दो तरीके से बनाया जा सकता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठाकर, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठाकर। इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है? जो व्हाट का आंसर दे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो होम का आंसर दे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। या फिर आप अपनी लैंग्वेज में जो बहुत से लोग पढ़ते हैं कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो लिविंग होता है। जैसे भी आप पढ़ना चाहो, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा टेक्निकल है और कॉन्सेप्ट वाइज होता है। तो यहाँ पर देखो दोनों सही है। अब देखो करना क्या है आपको एग्जाम में, सबसे पहले देखिए कौन सा ज़्यादातर प्रेफरेंस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को दी जाती है, बात याद रखिएगा। बट यहाँ पर किस में ज़्यादा आप ताकत किस में आपके पास ज़्यादा है, वो है मी के पास, क्योंकि देखो सबसे पहला मी ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर दे रखा है एक्टिव में, है ना। अगर मी ऑब्जेक्ट पहला दे रखा है तो सबसे पहले आपको आंसर अगर मारना होगा तो मी वाला ही बना लीजिए, यानी मी को उठाएंगे तो आई बन जाएगा। तो आंसर जो आपको यहाँ पर देना होगा इस सिचुएशन में वो आंसर आप डी देंगे, ध्यान से देना, अच्छे से समझ लेना, डी देंगे। सी और डी दोनों सही हैं सेंटेंस पैसिव, बट यहाँ पर जो आंसर आपका जाएंगे, आप आंसर मारेंगे वो डी मारेंगे इस सिचुएशन में, याद रखिएगा। सी और डी दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस का बड़ा ही आसान होता है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू बी डन, क्योंकि इस इन्फिनिटिव का पैसिव बनता है, इसका पैसिव बनेगा नहीं, है ना, क्योंकि ये हमारी मेन वर्ब है, ये तो कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसका पैसिव बनेगा नहीं। जब इसका पैसिव बनता नहीं, जब फाइनाइट वर्ब का पैसिव बनता नहीं तो नॉन फाइनाइट को बनाते हैं, तो टू डू का क्या हो जाएगा? टू बी डन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इट इज़ इम्पॉसिबल टू बी डन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। 118 का देख लेते हैं। द फर कोट्स वर इम्पोर्टेड। वर इम्पोर्टेड दैट मीन्स ये पास्ट
इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस दे रखा है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस के वर्ब आपके पता है हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म होती है। अब देखो क्या लिखा है, द फर कोट्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम स्वीडन बाई अस। अब देखो फ्रॉम स्वीडन दे रखा है, बाई अस दे रखा है, तो अब वी इम्पोर्टेड द फर कोट्स फ्रॉम स्वीडन, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 118 का सी हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, बाकी सारे ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये सही हो जाएगा। यहाँ पर हैड दे रखा है, गलत हो जाएगा। डिसीजंस मस्ट बी टेकन, डिसीजन जरूर ले जाने चाहिए। पास्ट पैसिव दे रखा है, पास्ट नहीं पैसिव दे रखा है मॉडल वर्ब का, तो क्या हो जाएगा, वी मस्ट टेक डिसीजंस, है ना। वी मस्ट टेक डिसीजंस, मस्ट रहेगा, इसमें मस्ट नहीं है, शुड लगा दिया, इसमें इज लगा दिया, गलत हो जाएगा। बी सही हो जाएगा, 119 का बी सही हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं बाकी, 119 का बी हो जाएगा। 120 में कह रहा है कि समवन इज फॉलोइंग अस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, बड़ा ही आसान है, तो क्या हो जाएगा, वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन। ऑप्शन नंबर 120 का बी, है ना, फटाफट करिए, ऑप्शन नंबर 120 का बी। आगे बढ़ते हैं। 120 उन्हें कह रहा है कि दे आर गोइंग टू परफॉर्म हैमलेट। अब क्या बन जाएगा, दे आर गोइंग टू परफॉर्म हैमलेट, यानी हैमलेट इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड, हैमलेट इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड बाय देम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 121 का क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, हैमलेट इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड, है ना। 122 से 123 देख लीजिए, 122 देख लीजिए। समबडी स्टोल माई कार लास्ट वीक, स्टोल दे रखा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा, तो आपको वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, समबडी सब्जेक्ट हो गया, स्टोल मेन वर्ब, माई कार ऑब्जेक्ट हो गया। माई कार को उठा लेंगे, माई कार वॉज स्टोलन, माई कार वॉज स्टोलन लास्ट वीक बाय समबडी, क्या हो जाएगा, माई कार वॉज स्टोलन दैट वीक गलत हो जाएगा। माई कार समबडी लास्ट वीक, ये गलत हो जाएगा। लास्ट वीक माई कार, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, माई कार वॉज स्टोलन लास्ट वीक बाय समबडी, 122 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 123 का देख लेते हैं फटाफट, 130 तक कर लेते हैं। डू दे सेल कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, डू दे सेल कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव एज दे रखा है, इंट्रोगेटिव वर्ड है हेल्पिंग वर्ब के साथ। आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब अगर होती है कोई एक्टिव एज में तो डू डज होती है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्या हो जाएगा, अब पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा, तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर बनाएंगे आप, और उसकी थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो अब बताइए किस में लगाएंगे, डू दे सेल कंस्ट्रक्शन मटेरियल, आपको पता है दे सब्जेक्ट सेल मेन वर्ब, कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इज कंस्ट्रक्शन मटेरियल सोल्ड, क्योंकि इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए ना पैसिव वॉइस में, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर बन जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा, डज से नहीं बनेगा। इस कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेलिंग गलत हो जाएगा, इस कंस्ट्रक्शन मटेरियल सोल्ड ये सही हो जाएगा, डज ये भी गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही है, 123 का सी, 123 का सी सही हो जाएगा। 124 में कह रहा है मंजू वॉज क्लीनिंग द हाउस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज क्लीनिंग दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, वॉज बीइंग क्लीन्ड या वर बीइंग क्लीन्ड, जो भी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर लिखा है द हाउस वॉज बीइंग क्लीन्ड, अब इसमें बीइंग नहीं है, इसमें बीइंग नहीं है, इसमें बीइंग तो है बट प्रेजेंट के साथ बना दिया, गलत हो गया, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा, वॉज बीइंग क्लीन्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 124 का सी। 125 में क्या कह रहा है कि द चिल्ड्रन कुड यूज़ द प्लेस ऑलवेज, कुड यूज़ दे रखा है तो कुड भी यूज्ड हो जाएगा, देख लीजिए फटाफट 125 का, तो क्या हो जाएगा, द प्लेस कैन बी गलत हो जाएगा, द प्लेस इज़ गलत हो जाएगा, द प्लेस कुड ऑलवेज भी सही हो जाएगा, द प्लेस हैज़ बीन गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी 125 का सही हो जाएगा। 126 देख लेते हैं फटाफट। 126 में कह रहा है कि टीनी हाउसेज डॉट द लैंडस्केप, टीनी हाउसेज, टीनी सब्जेक्ट, टीनी हाउसेज छोटे छोटे घर, यानी टीनी एडजेक्टिव है, हाउसेज मेन नाउन है, सब्जेक्ट है, डॉट मेन वर्ब है यहाँ पर, और डॉट द लैंडस्केप ऑब्जेक्ट है। द लैंडस्केप उठा लो यहाँ पर, तो द लैंडस्केप इज़ डॉटेड बाई टेनी हाउसेस, क्या हो जाएगा, इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, डॉट यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, द लैंडस्केप वॉज डॉटेड बाई टेनी हाउसेज, नहीं वॉज क्यों होगा, क्योंकि पास्ट तो है ही नहीं, पास्ट होता तो डॉटेड होता ना, तो ये तो वॉज हो नहीं सकता 126 का, 126 का ये तो हो नहीं सकता है ना, यानी ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। बी में कह रहा है इज़ बीइंग, ये तो भी नहीं हो सकता। द लैंडस्केप इज़ डॉटेड, द लैंडस्केप हैज़ बीन, ये भी नहीं होगा, इज़ डॉटेड हो जाएगा। द लैंडस्केप इज़ डॉटेड बाई टेनी हाउसेस। 127 का डॉग्स ऑलवेज चेज कैट्स, है ना, डॉग्स ऑलवेज चेज कैट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बिल्कुल आसान है, क्या हो जाएगा, कैट्स आर ऑलवेज बी चेज्ड बाई डॉग्स, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 127 का सी सही हो जाएगा, 127 का सी।
128 में कह रहा है द फार्मर प्रिपेयर्ड द फील्ड, प्रिपेयर्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस B2 फॉर्म में दे रखी है, पैसिव वॉइस में वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए तुरंत, है ना। द फील्ड वाज प्रिपेयर्ड बाय द फार्मर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है वाज बीइंग, गलत है। वर्ब प्रिपेयर्ड, फील्ड वर्ब प्रिपेयर्ड बाय द फार्मर, फील्ड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसे हो सकता है, गलत हो जाएगा। द फील्ड वर्ब बीइंग गलत हो जाएगा। 129 देख लेते हैं फटाफट। 130 तक करना है इस वीडियो में, फिर अगले वीडियो में बनाएंगे अगला नेक्स्ट। 129 में कह रहा है ही विल डू द वर्क टुमारो, ही विल डू द वर्क टुमारो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बन जाएगा, विल बी डन बन जाएगा। तो विल बी डन किस में है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल है, यही हो जाएगा, क्योंकि बी में नहीं है, वुड दे रखा है, सी में कुड दे रखा है, थर्ड में विल हैव दे रखा है, गलत हो जाएगा, है ना। ए में ही सही है, ऑप्शन नंबर 129 का ए हो जाएगा। सी गिव मी अ बुक, डाई ट्रांसटिव वर्ब अगेन आपको मिली मी अ बुक। ध्यान दीजिए दो बार पैसिव दो तरीके से बनेंगे, अच्छा करो किस्मती बनो कि पैसिव एक ही में बना हो। तो क्या हो जाएगा सी गिव मी, अब मी से उठा लो, आई वॉज गिवन अ बुक बाई हर, ठीक है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से उठाया होगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वॉज वर्ब आनी चाहिए। अब चूंकि अ बुक सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा अ बुक वॉज गिवन टू मी बाई हर, ये सही हो सकता था। यहाँ ये है नहीं, जो है वो यहाँ पर इज़ के साथ दे रखा है, इज़ तो होगा नहीं यहाँ पर, है ना, इज़ तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर वॉज होना चाहिए था, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। आपके पास ऑप्शन ए ही बचा, सिर्फ और सिर्फ ए सही है। आई वॉज गिवन अ बुक बाई हर बिल्कुल सही हो जाएगा। सी गेव गलत है, आई वॉज गिवन हर अ बुक, आई वॉज गिवन हर अ बुक, आई वॉज गिवन हर अ बुक, ये कैसे हो सकता है। 130 ए हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। 130 का क्या हो जाएगा ए आंसर सही हो जाएगा। तो अब तक के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं 130 में। हमें कराने हैं इस सीरीज़ में कम से कम 350-400 क्वेश्चन, फिर अगली जो सीरीज़ आएगी उसमें 350-400 क्वेश्चन होंगे। कुल मिला के 600 से 700 क्वेश्चन या 800 क्वेश्चन के आसपास आपके हो जाएंगे। बहुत हैं इतने। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अगर आप इनको देख लेंगे, अच्छे से रिवाइज़ कर लेंगे तो पूरा रिविज़न भी हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई टेंशन नहीं लेने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।